समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने सिवान में ऐलान कर दिया कि आने वाले 5 साल में 5 करोड़ नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। एक और बड़ा ऐलान किया और कहा कि हर जिले के प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलेगा और कई 100 करोड़ की स्कीमों का, योजनाओं का शिलान्यास किया और ये कह दिया कि आने वाले वक्त में बहुत सारा काम होगा और यहां पर अब नौकरी के लिए यहां के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मानो आने वाले वक्त में चुनाव होना हो। ऐसा कभी शायद ही देखा गया हो कि चुनाव के तुरंत बाद, परिणाम के तुरंत बाद मुख्यमंत्री इस तरह यात्रा पर निकलते हों और इस तरह के बड़े बड़े ऐलान करते हों। ये तो तब होता है जब चुनाव नजदीक होता है। क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में जेडीयू जहां अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना चाहेगी, वहीं भाजपा अपने मुख्यमंत्री की तैयारी कर रही है? क्या यह सच बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद अगर भाजपा वहां जीत दर्ज करती है तो फिर बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। क्या आपको यह नहीं लगता कि ऐसा शायद ही पहली बार हुआ हो जब नीतीश कुमार तुरंत चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह से यात्रा पर निकले हों और इस तरह का ऐलान कर रहे हों जैसा मानो कि चुनाव आने वाले हों? क्या 2020 का विधानसभा चुनाव याद है आपको? 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद क्या नीतीश कुमार इसी तरीके से ग्राउंड पर एक्टिव थे? क्या इस बार जो हो रहा है क्या वो अलग नहीं हो रहा? एक तरफ विजय सिन्हा भूमाफियाओं को धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, तो दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर देते हैं कि फला तारीख तक जो है दाखिल खारिज हो जाएगा और अधिकारियों को संदेश देते हैं कि फला तारीख तक जो है सारे काम पूरे हो जाने चाहिए और जो काम है वो वेबसाइट पर दिखना भी चाहिए। तो दूसरी तरफ खबर आती है कि जो भू राजस्व विभाग जो है उसके अधिकारी विजय सिन्हा की बात नहीं सुन रहे हैं। वो टोल फ्री नंबर जारी करते हैं लेकिन अधिकारी इस पर एक्टिव नहीं रहते। विजय सिन्हा को ऑफिस पर धावा बोलते हैं और अधिकारियों को हड़काते हैं और कई बार ऐसा हुआ कि उनके विभाग के प्रधान सचिव उनकी मीटिंग में नहीं आते हैं। ऐसी खबरें चलती है कि जो भू राजस्व विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रधान सचिव, अवर सचिव, वो विजय सिन्हा की बात नहीं सुन रहे हैं और विजय सिन्हा खुलेआम अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर आपने काम नहीं किया तो कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी अधिकारी जो है वो अनसुना कर रहे हैं। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम बिहार से अपराध खत्म कर देंगे, अपराधी छोड़कर बाहर आ जाएगा और अब बाकायदा गृह मंत्रालय के मसलों को छोड़कर वो किसी और मसलों पर बात कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई है? क्या काम को लेकर सम्राट चौधरी जिस तरीके से अपनी एक छवि बनाना चाहते थे गृह मंत्रालय में अपने काम को लेकर, उस क्षेत्र में सम्राट चौधरी को खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा है और जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते अब सहज नहीं है। खबरें तो यहां तक मेरी नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया इसलिए गया है कि बिहार में अब बीजेपी अपना चेहरा तलाशे मुख्यमंत्री का, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है और नीतीश कुमार के बाद कौन? नीतीश कुमार के बाद स्वाभाविक तौर पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। और क्या जिस तरीके से सीएम नीतीश जो है वो समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं, इस तरह का ऐलान करना कि आने वाले 5 साल में 5 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, हर जिले में जो है वो डिग्री कॉलेज खुलेगी और इस बार मंत्री भी काफी एक्टिव मोड में है। खास करके बीजेपी की तरफ से आप देखें तो विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी वो एक्टिव मोड में। सम्राट चौधरी ने तो गृह मंत्रालय को लेकर बड़े बड़े वादे कर दिए। हालांकि हालिया दिनों में जो घटनाएं हुई हैं और सम्राट चौधरी की चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है। गृह मंत्रालय को लेकर भी जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते थोड़े तल्ख हुए थे। वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2005 से लेकर 2025 तक गृह मंत्रालय अपने पास रखा, लेकिन 2025 में कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में गृह मंत्रालय दे तो दिया, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग आईएएस आईपीएस, माफ करिएगा आईपीएस का, वो अपने हाथों में रख लिया। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी खुलकर अपना पावर नहीं दिखा पा रहे हैं और उस तरह की छवि बना नहीं पा रहे हैं। तो क्या वाकई में बाहर से जो पानी होता है वो शाम दिखता है लेकिन अंदर से एक लहर दूसरी लहर को काटती है? क्या वही स्थिति इस वक्त एनडीए गठबंधन के अंदर है, जहां जेडीयू और भाजपा के अंदर सब कुछ सहज तो दिखता है? भाजपा का हर नेता सीएम नीतीश को अपना नेता मान रहा है, लेकिन क्या राजनीति में यह हो सकता है कि बीजेपी जब इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार का यह अंतिम दौर है, अब शायद ही 2023 में फिर से वो विधानसभा चुनाव लड़ पाए जिस तरह की उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति है? ऐसे में क्या बीजेपी अब पूरी तैयारी कर रही है और इसलिए जेडीयू भी काफी एक्टिव मोड में आ गए। सीएम नीतीश अलग अलग जगहों पर जाकर बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी थका नहीं हूं। और इसी बीच में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर सारी बिसातें बिछाई जा रही हैं। वाकई में क्या एनडीए के अंदर ही अंदर खेल हो रहा है? ठीक वैसे ही जब पानी ऊपर ऊपर शांत दिखता है और अंदर अंदर एक लहर दूसरी लहर को काटती है, क्या वैसे ही जेडीयू और बीजेपी
एक दूसरे को अंदर अंदर काट रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।